हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ईशा और आज हम बात करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन के बारे में यानी कि पित्ताशय की पथरी के बारे में। और वीडियो के अंत में मैं आपको 4 ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगी, आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताऊँगी, जो कि पित्ताशय की पथरी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको बोलता है कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया है तो आप इसकी सर्जरी करवा लीजिए और सर्जरी के बाद आपके शरीर में कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले हैं या शरीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो गलत है। क्योंकि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद जब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर लिया जाता है तो जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल, उनको काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। चाहे डाइजेस्टिव इश्यूज ही हैं, एसिडिटी रहती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। लाइफ बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि बॉडी जो है वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। कई बार बहुत सारा डायरिया हो जाता है, अलग अलग सिम्टम्स में पेशेंट्स जो आते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही एम होना चाहिए, इन केस अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो ट्राई किया जाए कि किसी भी तरीके इसको खुद से ही हम लोग जो है आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ इसको रिमूव करने की कोशिश करें। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, अब हम गॉल ब्लैडर स्टोन किस चीज़ से बनते हैं? 80% ऑफ केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के बनते हैं। अब हम सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो हर एक में होता है, बहुत सारे लोगों में कोलेस्ट्रॉल जो है वो रेज्ड होता है, बट गॉल ब्लैडर स्टोन्स तो कुछ में ही बनते हैं, तो ये क्यों? तो इसका रीज़न ये है, मैं आपको ये रीज़न्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो सबसे पहले हमें उसका कारण समझना पड़ेगा कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन जो है ये हमारी बॉडी में किस वजह से बन रहे हैं, किस कारण से बन रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हमें उस कारण को ट्रीट करना पड़ेगा और साथ के साथ जो गॉल ब्लैडर स्टोन ऑलरेडी बन चुका हुआ है उसको धीरे धीरे डिजॉल्व करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल सब में है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो कोलेस्ट्रॉल के ही बनते हैं वो कुछ में क्यों हैं? उसका साफ-साफ रीज़न है बाइल। मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। हमारे बॉडी में लिवर है, जिस ऑर्गन का नाम आपने सबने सुना है, जो हमारे राइट साइड में रिब्स के जस्ट नीचे है। अब ये लिवर जो है, ये एक बाइल का सिक्रीशन करता है। बाइल जो है, ये स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल जो है वो स्टोर हो जाता है। अब बाइल वहाँ जाके क्या करता है, इन सिंपल लैंग्वेज, बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर की सफाई करता है, जो भी उसमें फैट कंटेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है, उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है और इनडायरेक्टली वो गॉल ब्लैडर को साफ कर जाता है। अब इन केस किसी भी किन्हीं भी रीज़न से बाइल जो है आपकी बॉडी में अच्छे से उत्पन्न नहीं हो रहा है या प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर जो है वो अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा। जब गॉल ब्लैडर साफ नहीं हो पाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है वहाँ पर जमने लगेगा और धीरे धीरे उस कोलेस्ट्रॉल के जो है वो स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले छोटे से बनेंगे, फिर धीरे धीरे मल्टीपल स्टोन जो है बनने लगेंगे और ये स्टोन जो है वो होता है ग्रीन टाइप ऑफ कलर का होता है और ये पानी से भी हल्का होता है, पानी पे ये स्टोन जो है वो तैरता है। तो ये बहुत ही हल्का सा स्टोन होता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये होती है कि नॉर्मली इस स्टोन के बारे में, क्योंकि ये साइलेंट स्टोन होता है, ये काफ़ी देर तक पेशेंट को पता ही नहीं लगता। ऑल ऑफ अ सडन जब एक बार पेन हो जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराने जाते हो तो आपको पता लगता है या तो एक स्टोन है या मल्टीपल स्टोन्स हैं या कई बार पूरा गॉल ब्लैडर ही जो है इन स्टोन से भरा रहता है। अब क्या कारण है जिनके कारण बाइल जो है वो कम सिक्रीट होता है लिवर से? सबसे पहला, सबसे फर्स्ट रीज़न तो यही है कि बाइल कम क्यों सिक्रीट हो रहा है। सपोज़ लिवर जिसने बाइल सिक्रीट करना है वही फैटी है, अगर वो फैटी लिवर है, वो खुद ही रोगग्रस्त है, वो खुद से ही अपना बाइल सिक्रीट नहीं कर पा रहा है, तो बाइल कम बन रहा है और गॉल ब्लैडर की सफाई भी कम हो रही है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ फैटी लिवर। सेकंड रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण, कंटिन्यूस स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, इनफैक्ट सबसे मैक्सिमम जब आप खाना खा रहे हैं, अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खा रहे हैं, तो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है और कॉर्टिसोल के इंक्रीज होने से बाइल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बाइल अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, डाइजेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाता, बाइल कम मात्रा में सिक्रीट होगा तो गॉल ब्लैडर जो है वो क्लीन नहीं होगा। थर्डली, लेडीज के केसेस में क्या देखा गया, जब भी ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो थोड़े से कम रहते हैं, लो ईस्ट्रोजन हार्मोन जब भी रहेगा, तो उन केसेस में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने की
ज़्यादा संभावना रहती है। और वो कैसे केसेस होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो गई उन केसेस में भी, या फिर अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं उन केसेस में भी ऐसा देखा गया है। या फिर कुछ फीमेल्स जो हैं वो मेनोपॉजल एज को डिले करने के लिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट जो है वो थेरेपी लेती हैं, उसके कारण भी ये सब चीज़ें जो हैं पॉसिबल हो जाती हैं कुछ केसेस में। देन इन डायबिटीज़, डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन के लेवल्स जब भी ज़्यादा रेज होंगे तो उन केसेस में भी बाइल की प्रोडक्शन जो है वो लो देखी गई है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और शुगर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इनको भी आप कम कर दीजिए। और आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा एक चल रहा है कि हम जल्दी से अपना वेट रिड्यूस कर लो, वेट रिड्यूस कर लो, फैट बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फैट बिल्कुल बंद कर देंगे, स्टारवेशन में चले जाएंगे। फैट दो तरह का होता है, हम सारों को ये मालूम है, गुड फैट एंड बैड फैट। तो गुड फैट यानी कि घी, वो आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप फैट को खाएंगे, फैट लेंगे, तो ही लिवर जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। अगर फैट नहीं ले रहे, लिवर बाइल सिक्रीट नहीं करेगा, बाइल सिक्रीट नहीं करेगा तो गॉल ब्लैडर साफ नहीं होगा, गॉल ब्लैडर साफ नहीं होगा तो उसमें छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और अगर फैट ही नहीं लोगे तो फैट सॉल्युबल कुछ वाइटामिन हैं, आप विटामिन ए बढ़ाना चाह रहे हैं अपने बॉडी में, सपोज आप बड़ी कैरेट्स भी खा रहे हैं, चलो मेरा विटामिन ए बढ़ जाएगा। लेकिन विटामिन ए को बढ़ाने के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार जो विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये फैट होगा तो ये डिजॉल्व कर पाएंगे। तो जब ये गॉल ब्लैडर में आएंगे, इनको तोड़ने के लिए बाइल लिवर सिक्रीट करेगा, लिवर को लगेगा हाँ ज़रूरत है, तभी वो बाइल सिक्रीट करेगा और इस तरीके से उसका न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी में आएगा। तो विटामिन ए के जो भी रोल्स हैं, अगर इन केस आपने बिल्कुल फैट बंद कर दिया है तो विटामिन ए आपकी बोन्स, आपकी स्किन, आपकी आई, सब पे एक बहुत ही नेगेटिव, कई बार आप देखते हो अल्टीमेट स्टारवेशन या वेट रिडक्शन के लिए जब भी वो ट्राई करता है उनका फेस का ग्लो चला जाता है, जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर जॉइंट्स। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि घी बिल्कुल अपनी लाइफ में से बंद कर दिया, क्योंकि घी बंद कर दिया, गुड फैट, घी गुड फैट है, बंद कर दिया तो फिर किस तरीके से बाइल जो है वो सिक्रीट होगा, और ऐसे केसेस में तो हमें चाहिए। तो ये सब जो कारण है, इन सारे कारणों से गॉल ब्लैडर में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो है वो इकट्ठा होकर गॉल ब्लैडर स्टोन्स को उत्पन्न करता है। तो आइए अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हल्की फुल्की सी ईजी रेमेडी सी बताती हूँ, जिससे कि आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी है सिट्रस। एक तो पहली चीज़ आप ये रखिए कि सिट्रस फ्रूट्स को आप जो है वो मैक्सिमम लीजिए। ऑरेंजेस खाइए, पाइनएप्पल्स खाइए, पपाया खाइए, नींबू का रस लीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस केस में रोल प्ले करती हैं। अब रेगुलरली आपको क्या करना है, आपको सुबह खाली पेट एक नींबू का रस जो है वो निकाल लेना है ग्लास में, और साथ में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जो है मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको लेना है। इससे बाइल की सिक्रीशन जो है वो बढ़ेगी। आपको ये 1 स्पून से स्टार्ट करना और धीरे धीरे इसको आप 2 स्पून पे भी लेके जा सकते हैं, जिस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो पूरा वीक आपको ये चीज़ जो है वो स्टार्ट रखनी है। साथ में गोभी और पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थर्डली जो चीज़, होम रेमेडीज़ जो हैं ये वेरी इजी होम रेमेडीज़ हैं, अगर आप ये लेते हैं तो बहुत जल्दी से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। थर्डली जो चीज़ है आपको एक बाय वीकली करनी है। एक तो सेंधा नमक लेना है, उसको आपको पानी में डालना है और 4 चम्मच डालना है, और साथ में 4 चम्मच नींबू का रस लेना है। ये आपको बाय वीकली ही करना है, रेगुलरली नहीं करना है। ये आपको मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेट जाना है फॉर 45 मिनट्स ऑन योर राइट साइड, क्योंकि राइट साइड पे ही गॉल ब्लैडर है। और साथ में आपको गर्म पानी की एक बॉटल लेनी है और उस पॉइंट पे आपको प्लेस कर लेनी है। फॉर 45 मिनट्स ये करना है और आपको ये बाई वीकली करना है। इससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है गॉल ब्लैडर स्टोन में देखने को मिलता है, क्योंकि इससे बाइल बढ़ जाता है और डायरेक्टली गॉल ब्लैडर पे ही इफेक्ट आता है। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है चुकंदर, गाजर और खीरा। इन तीनों को आपने इक्वल अमाउंट में लेना है और 2 ग्लासेस मॉर्निंग में जूस इसका लेना है, 2 ग्लासेस आपको इसका इवनिंग में लेना है। या पूरा मंथ जो है ये करके देखिए। इसका भी रोल जो है प्रॉपर आपके लिवर पे है, फैटी लिवर को ठीक कर देगा, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देगा, बाइल को बढ़ाएगा, गॉल ब्लैडर को क्लियर करने की प्रॉपरली जो है वो कोशिश करेगा। इन चीज़ों में से आप जितने मैक्सिमम कर सकते हैं, अगर सारे कर सकते हैं तो ऑल वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा।
अब मैं आती हूँ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स पे, जो आप आयुर्वेदिक ड्रग्स पे, जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स इन सब के साथ-साथ वो लेके आती है। उसमें सबसे अच्छा मुझे लगता है अश्मरीहर ख्वात, जो पतंजलि का आता है। क्यों? मैं यहाँ पर पतंजलि को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये यूज़ करके देखा है, क्योंकि उसमें पाषाण भेद को कहते हैं, जो पत्थर को घिस देता है, पत्थर घिस भी बोलते हैं उसको। तो पाषाण भेद है, जो धीरे-धीरे गॉल ब्लैडर स्टोन को गलाता है, डिसॉल्व करता है और धीरे-धीरे करके बाहर कर देता है। तो आपको ये पाषाण भेद का अश्मरीहर पात जो है वो लेना है, चाहे आप इसको पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, थोड़ा गर्म करके ले सकते हैं। दूसरा है अश्मरीहर रस, इसकी 2 टैबलेट आपको लेनी है, खाली पेट लेनी है। खाली पेट कैसे होएगा? आधा घंटा खाने से पहले या 1.5 घंटा खाने के बाद। अश्मरीहर रस, जो अश्मरी का मतलब ही है स्टोन, जो उसको धीरे-धीरे डिसॉल्व करके निकालेगा। थर्डली जो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है, वो है पिथोरिन टैबलेट। पिथोरिन टैबलेट जो है, उसमें भी ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, ऐसे हर्ब्स हैं, जो इन सब चीज़ों में, वरुण भी है उसमें। तो आप इसकी 2-2 टैबलेट्स लेंगे दिन में 2 बार। वही एम्प्टी स्टमक, हाफ एन आवर बिफोर फूड और 1.5 आवर आफ्टर फूड। इसके बाद आती है टैबलेट नीडी। टैबलेट नीडी भी आप दिन में 3 बार लेंगे, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। वो भी आप ऐसे ही एम्प्टी स्टमक लेंगे। तो इन सब चीज़ों को करके जब आप 1 मंथ देखेंगे, आफ्टर दैट यू गो फॉर एन अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में आप देखेंगे कि कितना साइज़ उसका डिक्रीज़ हुआ है, उसी हिसाब से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको गॉल ब्लैडर का अपनी बॉडी में कभी भी कुछ ऐसा लगता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ भी चीज़ में सर्जरी को ऑप्ट ना करते हुए पहले अपनी तरफ से हर तरह के एफर्ट्स कर लीजिए, क्योंकि बॉडी की हर चीज़ प्रेशियस है और भगवान ने उनको किसी न किसी मकसद के तहत ही अंदर भेजा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए आप इस चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।